हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था और बाकायदा ड्राइव करके देखा था कि आइलर्स मेथड किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता है न्यूमेरिकली तौर पर। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं उसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बारे में, उसके मॉडिफाइड फार्मूले में क्या एडिशन हुआ, क्यों मॉडिफाइड हुआ, बात करते हैं। मैंने आपको ये वाला फार्मूला तो ड्राइव करवाया था कि yn प्लस वन इज इक्वल्स टू yn प्लस h इज अ स्टेप साइज। जो भी आप लेना चाहो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और f x n y n जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका जो भी सॉल्यूशन आपको गिवन हो, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो वो आपका एफ एक्स वाई होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड फॉर्मूले के ऊपर। अच्छा, मॉडिफाइड मेथड के अंदर ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होंगे और कैसे। अब देखो, वाई एन प्लस वन पे स्टार लगाया, ये एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है। मैंने कहा वाई एन एज इट इज। अब मैंने क्या किया, पहले वाले को बिल्कुल सेम रखा, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी एक और आगे वाली टर्म को क्या करा, ऐड किया। मतलब एक्स एन प्लस वन और आगे वाली टर्म को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मुझे सोल्यूशन दे ही रहा था, थोड़ा सा और करीब आया। क्या आइट्रेशन ली, मतलब मैंने एक तो लिया फिर दूसरा भी लिया, दूसरा लेने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब थोड़ा सा और करीब आया ताकि मुझे एक मॉडिफिकेशन मिल जाए और आसान क्या कहते हैं तरीके से सोल्यूशन मुझे मिल सके और एक्यूरेट सोल्यूशन मिल सके। और आपको ये बात मालूम है, न्यूमेरिकली तौर पर हम एग्जैक्ट सोल्यूशन हासिल नहीं कर पाते। तो बेसिकली दिस इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन with respect to the Eulers method, it is known as the modified Eulers method। तो ये वाला फॉर्मूला आपके सामने है। अब फटाफट से मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको फौरी तौर पर समझ में आ जाए कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 and find y of 0.02 and 0.04 by using EMF यानी कि Eulers modified method। तो इसको बैटरी या करंट तो समझना मत, EMF पढ़ के आए होगे ना पहले। तो क्या है ये Eulers modified method। तो आपको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो वैसे तो पूरा नाम लिखा हुआ आता है पेपर में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से हम देखेंगे यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, आपके पास एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक्स एन कोमा वाई एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटे, एक्स एन का स्क्वायर प्लस वाई एन। क्या मैं सही हूँ? हाँ सर, आप तो गलत होते ही नहीं हो। ठीक है, अगर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, y नॉट की वैल्यू 1 है और x नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। ये बात आपको मालूम है। अब अगर मेरे पास x नॉट की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं एक स्टेप साइज लूं, मैंने कहा मान लो स्टेप साइज में लेता हूं 0.02 का, तो अगर मैं ऐड करूंगा टर्म के अंदर, तो मेरे पास जो x1 की वैल्यू है कितनी आएगी, 0.02, और x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.04। मुझे इन्हीं दोनों वैल्यूज पर अपना आंसर निकालना है। तो मैं अपना स्टेप साइज कैसे भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेप साइज चूज करने के बाद मुझे आइलर मॉडिफाइड मेथड के फॉर्मूलाज तो याद है ना, कि नहीं याद हैं? तो याद है तो लिखने में देर कैसी। मैंने कहा वाई एन प्लस वन का स्टार बराबर किसके होता है बेटे, ये होता है बेटा वाई एन एंड प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, यही होता है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, तो क्या होगा बेटा, वो होगा वाई एन प्लस वन, ये हो जाएगा आपके पास वाई एन एंड प्लस एच बाई टू एंड दिस देयर विल बी एफ एक्स एन कॉमा वाई एन एंड पॉजिटिव एफ एक्स एन प्लस वन एंड देयर शुड बी वाई एन प्लस वन का स्टार्ट वैल्यू। और ये मेरे पास क्या होता है, आइलर मॉडिफाइड मेथड का फॉर्मूला बन जाता है। तो इन्हीं दोनों का यूज करके मुझे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में बात बता चुका हूं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा देखो n इज इक्वल टू 0 पुट करो। मैंने कहा यहाँ भी यहाँ भी। मैंने कहा जब n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, y1 का स्टार आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, y0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा h, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x0 और y0। जब मैं यहाँ पे y1 का स्टार कैलकुलेट करूंगा तो y नॉट की वैल्यू कितनी बेटा, 1 के बराबर है। मैंने कहा 1, और h की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.02, और यहाँ पे कितना आएगा x नॉट, यानी x नॉट का मतलब क्या, फंक्शन लिखता हूँ पहले तो मैंने कहा x नॉट का स्क्वायर प्लस y, ऐसे ही लिखूंगा, नहीं लिखूंगा बड़ा, y नॉट भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा देखो y1 का जब स्टार निकालूंगा कितना आएगा, 1.0.02। इसका आप देख सकते हो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर एंड प्लस का 1, जो कि आपको ऊपर गिवन है, y नॉट एंड x नॉट। तो यहाँ आपके पास जो y1 स्टार की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1.02।
और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा n इज इक्वल टू 0 यहाँ भी रखता हूँ, तो मैंने कहा y1 यहाँ पे निकल कर आएगा, मैंने कहा y0 प्लस h/2 जो कि मुझे मालूम है, और ये कितना आ जाएगा fx0 एंड y0 एंड देयर शुड बी x1 और कॉमा y1 स्टार। ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। जब ऐसे ही होगा तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, y1 की वैल्यू अगर मैं y1 स्टार पुट कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे पास निकल कर आ रहा है? बिल्कुल निकल कर आ रहा है सर। तो y0 की वैल्यू क्या पुट करूंगा बेटा, 1 पुट करूंगा, और h की वैल्यू कितनी थी 0.02 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे जब x0 y0 पुट करूंगा तो गौर से देखो x0 y0 की वैल्यू क्या आएगी, मैंने कहा x0 का स्क्वायर एंड प्लस का y0 एंड अगेन फंक्शन शुड बी x0 नहीं आएगा, क्या आएगा x1 का स्क्वायर एंड प्लस y1 का स्टार आ जाएगा, देख सकते हो अकॉर्डिंग टू माय फंक्शन। तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.02 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर x0 का स्क्वायर का मतलब होगा 0 का स्क्वायर एंड शुड बी 1, एंड x1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, x1 की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हो आप, कितना आएगा बेटा 0.02 का स्क्वायर एंड y1 स्टार की वैल्यू कितनी आई थी 1.02, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.02 एज इट इज। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सारा काम कैलकुलेटर का ही आप हाथों से कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। तो जब इसको करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1.02 मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, कितना आएगा बेटा 1.0202, तो आपके पास जो y1 का रिजल्ट आया वो कितना आया, ये वाला आया। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैंने स्टार्टिंग सोल्यूशन में क्या इस्तेमाल किया x1, मतलब ये सोल्यूशन ये रहा 1.0202, यही है ना, तो मतलब पहली अप्रोक्सीमेशन निकल कर आ चुकी है। अब इस तरीके से इसको लिखो, फिर मैं आपके सामने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल के क्वेश्चन को खत्म कर देता हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो फिर भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जिसको मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई। मेरे पास जो y1 का जो स्टार आया वो कितना आया बेटा 1.02 आया, और y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 1.0202 आई। ये मुझे अगली आइटरेशन में मदद देंगी, तो मैंने ये निकाल कर साइड में रख ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करो, अब आपने क्या करना है, इसी चीज के अंदर n इक्वल टू 1 पुट कर देना, सिंपल, यहाँ भी हो वहां भी। जब मैं n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा बेटा y2 का स्टार आएगा, नहीं आएगा बेटे, क्या y2 का स्टार आएगा, नहीं आएगा, आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा y1 प्लस h एंड f ऑफ x1 कॉमा y1, क्या आएगा, नहीं आएगा। मैंने कहा देखो y2 का स्टार, y1 की वैल्यू कितनी है बेटे, y1 की वैल्यू 1.0202 वो लिखी हुई, मैंने कहा देखो h की वैल्यू कितनी थी 0.02, फंक्शन में पुट करूंगा मतलब x1 का स्क्वायर एंड प्लस का y1, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा y2 का स्टार है नथिंग बट इक्वल टू 1.202, कितना का 0.02, यहाँ पे कितना का x1 कितना था अगेन 0.02, इनके 0.02 का स्क्वायर आएगा एंड प्लस का y1, व्हाट इज y1 1.02 एंड 02, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ से आपकी जो y2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, वो आएगी आपके पास 1.04 एंड 06। तो ये आप कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हो, मुश्किल था, आसान है। तो यही काम मैं यहाँ करता हूँ, मैंने कहा n इक्वल टू 1 यहाँ भी पुट करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा आपको कि y2 यहाँ पे कितना आएगा y2 इज इक्वल टू yn का मतलब कितना होगा y1 प्लस h/2, ये मैं आपको बता चुका हूँ, निकाल के दिखा चुका हूँ, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा देखो h/2 fxn yxn का मतलब कितना है, मैंने n की जगह पुट किया 1, मतलब x1 का स्क्वायर एंड प्लस का y1, एंड अगेन ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटे, यहाँ पे आएगा x2 का स्क्वायर एंड y2 पर स्टार आ जाएगा। यही फार्मूला तो लिखे थे। अब इनको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैंने कहा देखो y2, मैंने कहा देखो y1। अब यहाँ पर जो है मैं वैल्यूज लिखूंगा, मैंने कहा y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, शुभ y1 की कितनी है बेटा 1.0202 है। अगेन चलोगे h कितना है 0.02 के बाद डिवाइड बाय 2 करोगे। x1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 0.02, मतलब 0.02 का आपने क्या किया स्क्वायर किया, और y1 की वैल्यू आपने यहाँ से उठाई 1.0202 उठाई, और आगे चलते हो तो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.04, फिर इसका स्क्वायर किया और आपने बोला y2 स्टार दिस विल बी वैल्यू दिस वन, मैंने कहा 1.04 एंड 06, ये सारी वैल्यूज आपके पास निकल कर आ चुकी थी बेटा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे, करूंगा सर, मुझे आता ही नहीं है, 1.0408 इसका आंसर ये आ जाएगा। और आप देख सकते हो कितनी रिजेम्बलेंस है दोनों के अंदर, इसका मतलब आपके पास जो पहला सोल्यूशन था वो ये था, दूसरा सोल्यूशन जो आया वो ये आया, और आप देख सकते हो क्या वैल्यू इस्तेमाल करने पर आया था।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, आप आइलर्स मॉडिफाइड मेथड को यूज करके बहुत आसानी के साथ इन सॉल्यूशंस को कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। अगर ये समझ में आया तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड प्लस का y क्यूब, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे सिर्फ y ऑफ 0.01 निकाल के बताना। और मैं आपको इनिशियल कंडीशन दे देता हूं, मैंने कहा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, तो ये आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको समझ में आया है तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया है, ठीक है ना। फटाफट से उम्मीद करता हूं कि आयल्स मॉडिफाइड मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।